के प्रवक्ता यहाँ पर सूरज जी भी समर्थक मौजूद है। सूरज जी, आपके खेमे में तो इस वक्त लड्डू बट रहे होंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर किसी को कुछ पुरस्कार मिल रहा है तो वो लगता है आरजेडी के पास में ही है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी है, तो कोई पुरस्कार की बात नहीं है। जनता ने बहुत बहुत बहुमत से इस पार्टी को समर्थन दिया और कुछ ही सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल पीछे थी और कुछ ऐसे परिणाम थे जिसके कारण राष्ट्रीय जनता दल को एक तरह से सरकार बनाने का मौका नहीं मिला था। जहां तक प्रश्न आपने पूछा अभी तुरंत कांग्रेस के प्रवक्ता से भी कि क्या वजह थी, देखिए सामाजिक कई मुद्दे हैं, कई ऐसे मुद्दे हैं जो अहम हैं। ऐसी बात नहीं है कि नीतीश कुमार जी कोई अपरिपक्व राजनीतिज्ञ है और बहुत ही स्वार्थ से परिपूर्ण है कि अचानक कोई फैसला किया है। सब कोई देख रहे थे कि महाराष्ट्र में किस तरह से एक नाथ शिंदे को लाया, वही प्रयास मैं समझता हूं जो सूचना है हम लोगों के पास, वो बिहार में जदयू के साथ किए जाने के लिए एक तरह से तैयारी थी और इसको प्रियम्प्ट करने के लिए नीतीश कुमार जी को कुछ करना था। सूरज जी, एक मिनट के लिए आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त की बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि अब जो समर्थन में उनके विधायक है नीतीश कुमार के, उनकी पूरी सूची लेकर नीतीश कुमार राजभवन पहुंच गए हैं। सरकार बनाने का दावा उन्होंने पहले ही पेश कर दिया था, लेकिन अब विधायकों की सूची लेके अपने समर्थन की चिट्ठी, क्योंकि कुछ देर पहले वो राबड़ी देवी के निवास पर पहुंचे और तेजस्वी यादव के साथ वहां से निकले हैं बाहर, और इस वक्त नीतीश कुमार सीधे राज्यपाल से मिलने के लिए राजभवन पहुंच चुके हैं। जी सूरज जी, तो मेरा सवाल आपसे यही था कि जब आपने जो बात कही कि इतनी सीटें आपके पास हैं, जाहिर तौर पर जब आपके पास ज्यादा सीटें हैं तो इस बार नीतीश जी को मुख्यमंत्री क्यों बनने दे रहे हैं? इस बार तो फिर तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, क्यों दावा नहीं ठोका जा रहा है आरजेडी की तरफ से? देखिए, ये जो भी अभी जो कदम उठाई गई है वो नीतीश जी उठाए हैं और नीतीश जी के एक राजनीतिक सोच की तहत इस पर जो भी प्रयास हो रहा है, काम हो रहा है। जहां तक एक और मैं मुद्दा जोड़ना चाहूंगा, जो आपने कहा कि ऐसी क्या परिस्थिति हो गई, आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि ये जाति जनगणना की मांग पूरे देश में बहुत ही व्यापक ढंग से उठाई जा रही है और बिहार ने एक कदम उठाया नीतीश जी के नेतृत्व में, जाति जनगणना बिहार में किए जाने का एक प्रयास शुरू हुआ, जिसका भारतीय जनता पार्टी ने पुरजोर विरोध किया। एक तरह से हम मान सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सामाजिक न्याय विरोधी है, पिछड़ों की विरोधी है। वो कभी भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाने देगी जिससे देश के बहुसंख्यक समाज को फायदा हो। और मैं समझता हूं अनबन जो है नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में इसी मुख्य मुद्दे के साथ शुरू हुई और आज जो एक परिणति उसकी हुई है राजनीतिक के कदम के रूप में, इसका राष्ट्रीय जनता दल स्वागत कर। आप तो जाहिर तौर पर स्वागत कर ही रहे हैं और स्वागत किस हद तक हुआ